हेलो एवरीवन। तो आज मुझे 10 केक का ऑर्डर आया था एक साथ, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। मतलब रेसिपी नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मैंने कैसे बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं हम वीडियो फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था इसका जो स्पॉन्ज बनाने के लिए 2 कप प्रीमिक्स, उसमें मैंने डाला था 1 कप पानी। मतलब आप जितना प्रीमिक्स लोगे ना, आपको उस हिसाब से आधा, आप जितना भी मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से आपको आधा पानी लेना है। तो मैंने 2 कप प्रीमिक्स लिया था, इसीलिए मैंने 1 कप पानी लिया था। अच्छे से आपको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप डालना पानी, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी अगर गिर जाएगा तो आपको प्रीमिक्स और लगेगा, फिर आपका मेजरमेंट जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो। जब आपको लगेगा कि आपका जो बैटर है अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है, तो आप देख सकते कि मेरा जो था वो परफेक्ट हो गया था बैटर। तो अब मैं करीब करीब 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऑयल डालूंगी। तो मुझे तो अंदाजा था, इसीलिए मैंने जो बॉटल थी उसी से डाला। आप 1 या 1.5 चम्मच डालना अगर आपको अंदाजा ना हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना टिन को रख के टेर किया, जो आप बटन देख रहे होगे वेट मशीन पे। तो टेर से क्या होता है ना, जो आपका टिन का या आप जो भी चीज रखो और उसके बाद टेर करो ना, तो वो जो वजन होगा वो माइनस हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ अपने बैटर का मेजरमेंट मिलेगा, जो कि मेरा 250 ग्राम्स है। तो ध्यान रखना, आप जब भी केक बनाओगे मेजरमेंट बहुत मैटर करता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब आप जिस तरह से मिक्सिंग करते हो, अगर आपकी मिक्सिंग प्रॉपर होगी तो ही आपका स्पॉन्ज प्रॉपर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम ही स्पॉन्ज को डीमोल्ड कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। एक्चुअली टाइम कम नहीं था, पर जब इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं ना, तो कितना भी ज्यादा टाइम क्यों ना हो, आपको कम ही लगता है। तो यहाँ पर मैं एक स्पॉन्ज में से 3 लेयर्स कट करने वाली हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि सबसे पहले मैं ऊपर का जो हार्ड पार्ट है ना वो निकाल रही हूँ, क्योंकि कस्टमर जब केक कट करेंगे और उसे खाएंगे ना, तो वो हार्ड पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपका भी ऐसा हार्ड पार्ट होता है तो आप उसे प्लीज निकाल देना, वरना वो कस्टमर को टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा उसका। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसके 3 लेयर्स इसीलिए कट कर रही हूँ ना, ये जो आप स्पॉन्ज देख रहे हो इसका जो 3-3 लेयर है, मतलब अगर आप समझ लो 2 स्पॉन्ज है, तो उसमें से मैं 3 केक टोटल बनाने वाली हूँ। और ये जो केक है वो 2-2 लेयर्स का होगा। मतलब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल दे रही हूँ, ताकि मैं आपको फुल डिटेल जब दूँ तो आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया रहे। और मुझे नाइफ से प्रॉपर कट करने की स्पॉन्ज को आदत है, इसीलिए मैं नाइफ यूज कर रही हूँ। अगर आपका परफेक्ट स्पॉन्ज लेयर्स नहीं निकलती तो आप धागा यूज कर लो, उससे बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने केक का पिरामिड ही बना लिया है स्पॉन्ज का। तो अब मैं सबसे पहले पहला वाला स्पॉन्ज रखूंगी, उस पर मैंने शुगर सिरप से सोक किया, फिर क्रीम लगाया, और अब मैं इसको जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर में कर रही हूँ। तो मैं आप फुल वीडियो तो नहीं मतलब आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें आप ही बोर हो जाओगे, मुझे बताने में कुछ नहीं। मेरे पास क्लिप्स भी है, पर मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितनी डिटेल आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। तो ये वाला जो था वो मैंगो फ्लेवर था। तो ये सारे जो 10 केक थे ना, वो सारे 10 केक जैसे कि 2 पाइनएप्पल फ्लेवर में थे और ये 2 मैंगो फ्लेवर में थे, और ये जो मैं अब तीसरा कर रही हूँ ना, ये ब्लैक करंट फ्लेवर में है। तो इसका भी मैंने 2 केक बनाया था ब्लैक करंट फ्लेवर का, और जो बटर स्कॉच इसके बाद मैं करने वाली हूँ इसका भी मैंने 2 किया था। लेकिन जो मैं स्ट्रॉबेरी वाला जो केक था ना, उसकी मेरे पास क्लिप मिसिंग है। एक्चुअली मेरा जो फोन है उसमें इतना स्पेस नहीं था, तो इसलिए वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे जब रियलाइज हुआ, थोड़ा सा मैंने स्पेस क्लियर किया और फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का किया था, एक चॉकलेट स्ट्रॉबेरी था और एक वेनिला स्ट्रॉबेरी था। मतलब स्पॉन्ज उसका चॉकलेट था एक का और एक का वेनिला। तो इस तरह से अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 लेयर किस तरह से हुआ। इसके ऊपर मैं अब 1 लेयर रखूंगी और फाइनल वाली क्रम कोटिंग कर दूंगी। और इसके बाद में आपने वीडियो के स्टार्टिंग में तो देखा होगा कि कितने प्यारे प्यारे कलर से मैंने इस केक को बनाया था। मतलब मुझे भी पर्सनली इतने प्यारे लगे ना वो कलर्स, और वो कलर्स भी मैंने इस तरह से बनाए कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हुई। जैसे कि क्रीम, तो सबसे पहले मैंने सोच कर ही किया था, क्योंकि मुझे चीज़ें वेस्ट नहीं करनी थी। तो सबसे पहले मैंने ना बेबी पिंक कलर से शुरू किया। तो मैंने बेबी पिंक कलर से इसीलिए शुरू किया ना, लाइट कलर से, ताकि मैं बाद में ना कलर्स थोड़ा ऐड कर करके ना दूसरे केक्स को भी डिज़ाइनिंग फाइनलाइजिंग कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं पहले ही डार्क कलर यूज़ करती ना, तो फिर वो थोड़ा सा नहीं बन पाती बात। तो इस तरह से मैंने ना चीज़ों को वेस्ट नहीं होने दिया। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम लाइट कलर की बच गई थी उसमें पिंक कलर डाला मैंने, और इस तरह से किया। और जो वो वाला कलर था उसमें थोड़ा व्हाइट एंड पर्पल मिलाया, तो ये कलर बन गया। तो मैंने ना ऐसा थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइप किया है, ताकि आपको कलर्स भी दिख जाए और आप लोग भी सेम स्टेप देख के बोर ना हो जाए। तो ये ब्लू कलर तो मुझे स्टार्टिंग से ही बनाना पड़ा, मेरी वो सारी क्रीम खत्म हो गई थी। तो आपने देखा होगा कि मैंने डार्क से स्टार्ट किया, फिर मैं लाइट पे आ गई। तो डार्क कलर जो बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर डाला, तो वो कलर बन गया था। और मैंने ना सारे केक्स पर कोम किया था, क्योंकि जो कोम से केक का लुक आता है ना, बहुत ही अलग लेवल पर बहुत प्यारा लगता है।
है, अगर आप सिंपल रखोगे ना तो इतना मज़ा नहीं आएगा केक में। तो मैं हर केक पर जो है वो कोम कर रही थी साथ साथ, और मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स अपलोड कर रही हूँ हर एक कलर का जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है। और यहाँ पर मैं इस केक की बात कर रही थी, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। ये स्पॉन्ज मैंने पहले ही बेक कर लिया था। जो भी क्रीम बच रही थी ना, बस मैंने ठान लिया था कि उसे मुझे वेस्ट नहीं होने देना किसी भी हालत में। और क्यों वेस्ट होने दे भाई, क्योंकि हम तो उसका भी पैसा लगता है ना। तो ये वाला था स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। तो इसका जो मैंने कलर था थोड़ा सा येलो, मतलब हल्दी का जो कलर होता है ना वो था ये वाला। फिर ये लास्ट जो था वो ग्रीन। तो अब मैं फाइनली इसके ऊपर व्हाइट कलर से करने वाली जो छोटी वाली स्टार नोजल आती है ना, उससे मैं कर लूँगी इसके ऊपर पाइपिंग। तो आप देख सकते हैं कि पाइपिंग कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रही है। दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं सारा जो पाइपिंग का वीडियो है ना सेटिस्फाइंग वाला वो डाल दूँ, बट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती वीडियो। और अल्फ़ाबेट्स जो नोजल से मैंने लिखे हैं ना, उसका जो फोटो है मैं यहीं पे कहीं पे डाल दूंगी, आप तो उसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अब इस पर मैं लेटर्स लिखूंगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा था एन लेटर, मतलब मैं आपको ये रैंडमली बता रही हूँ। तो अभी मैं इसके ऊपर लिखने वाली हूँ डी लेटर। आप डी लिखोगे तो इस तरह से टर्निंग टेबल को घुमाकर ही लिखना। और यहाँ पर जो कस्टमर ने बेटी लिखने बोला था वो मैं लिख रही हूँ। तो कस्टमर ने एक केक अपनी डॉटर के लिए बनाया था, तो इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। तो देखिए हमारे केक फाइनली प्यारे प्यारे से रेडी हो गए हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सारे कलर्स और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दी है वो हेल्पफुल लगी है क्या। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक और ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।